दौरे पर सीएम मनोहर लाल बहीन गांव में सीएम मनोहर लाल ने जनता से संवाद किया और अभी भी उनका संवाद जारी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम के पलवल दौरे का आज दूसरा दिन है और बहीन गांव में सीएम मनोहर लाल मौजूद है, जहां पर लोगों की समस्याएं सीएम मनोहर लाल सुन रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले पलवल दौरे से पहले उनका भिवानी का भी दौरा था, जहां पर उन्होंने जन समस्याएं सुनी। तो जनता से सीएम मनोहर लाल की ओर से संवाद किया गया और साथ ही आपको ये भी बता दें, इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नौकरियों को लेकर भी यहां पर मौजूद लोगों से बात की कि पहले जहां पर पर्चे खर्चे के आधार पर नौकरियां मिलती थी, लेकिन अब नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलती है। ये सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बहीन गांव में सीएम मनोहर लाल, पलवल का ये दौरा है सीएम मनोहर लाल का और पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़कर सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मौके पर भी समाधान कर रहे हैं। इससे पहले सीएम मनोहर लाल भिवानी के दौरे पर भी रहे थे, जहां पर उनकी ओर से जनसंवाद कार्यक्रम किया गया और उस दौरान किसानों को लेकर भी सीएम मनोहर लाल की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी पलवल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो देखिए, जनसंवाद सीएम मनोहर लाल की ओर से किया गया, ग्रामीण परिवेश के जरिए यहां पर ग्रामीण जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश सीएम मनोहर लाल करते नजर आए। लेकिन इस जनसंवाद के आखिर में अगर हम मंथन करें तो कितना फायदा इस जनसंवाद का आम जनता को हुआ? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी बहीन गांव के अंदर मौजूद है। पलवल के हतीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है और गांव की आबादी की अगर हम बात करें तो बड़ी आबादी वाले जो गांव हैं उनके अंदर इसका नाम जो है वो आता है। फिलहाल ये बहीन गांव में ही गौशाला के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। फिलहाल जो यहाँ गौशाला चलाने वाले जो लोग हैं, जो संचालक हैं, उनके साथ भी बैठक की जा रही है और कुछ जो ग्रामीण लोग हैं वो भी उनके पास पहुंचे हैं। बहीन गांव में उनकी जो जनसंवाद है वो पूरा हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ग्रामीणों से मिलकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब अपने अगले कार्यक्रम औरंगाबाद के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। जनसंवाद की जहाँ तक बात की जाए तो मुख्यमंत्री जहाँ सरकारी योजनाओं को लेकर के लोगों के साथ संवाद करते हुए उन्हें परिवार पहचान पत्र को लेकर के जो मिलने वाले फायदे हैं उनकी जानकारी देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, लोगों से यह भी पूछा जा रहा है कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर के समाधान किया जाए, इसको लेकर के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए जा रहे हैं। खासतौर से इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या के तौर पर अगर हम बात करें तो बिजली और पानी की जो समस्या है वो इस गांव के लोगों ने प्रमुख तौर से बताई है। जहां सिंचाई के लिए जो बिजली है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जो अंचल को लेकर के जो बिजली है, जो घरेलू बिजली है, वो भी जो है नहीं मिल पा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने जगमग योजना के बारे में गांव के लोगों को बताया कि अगर वो बिजली का बिल भरते हैं, 100% बिजली के बिल अगर किसी गांव में भरे जाते हैं तो वहां 24 घंटे बिजली करीब 5600 गांव के अंदर हरियाणा प्रदेश में दी जा रही है और अगर वे इस प्रकार का कदम उठाते हैं तो इन गांव के अंदर भी इसी तर्ज पर जो बिजली है वो दी जाएगी। इसी तरीके की जो योजनाएं जिनका फायदा लोगों को मिल सकता है, लेकिन वो कहीं न कहीं जानकारी का अभाव उनके अंदर है, उन्हें सीधा मुख्यमंत्री इस जनसंवाद के जरिए जहां बताते नजर आ रहे हैं। तो वहीं गाँव में फिरनी की समस्या, कब्रिस्तान को लेकर के कई जगह जो समस्या है वो अभी तक हतीन क्षेत्र के अंदर कई जगह देखने के लिए मिली है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जहां कई जगह जो कृषि को लेकर के जो पानी है उसको लेकर के जो माइनर बनाए गए हैं उनके अंदर पानी की व्यवस्था जो है वो पूरे तौर पर की जाए, ये मांग करते हुए ग्रामीण लोग जो है वो नजर आए हैं। स्कूल को, कॉलेज को अपग्रेडेशन को लेकर के जो लोगों की मांग है वो यहाँ देखने के लिए मिली है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसे डिग्री कॉलेज बनाया जाए, इस प्रकार की मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है और इन तमाम मांगों को मुख्यमंत्री ने मौके पर माना भी है। और साथ ही साथ 135 जो बड़े गाँव हैं, क्योंकि प्रत्येक गाँव जहाँ भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ फिरनी को लेकर के बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के अलग अलग चरण जो है वो निर्धारित किए गए हैं और शुरुआती 135 गांव जो बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है, उनके अंदर
सभी गांव के अंदर फिरनी बनाने के जो आदेश है वो दे दिए हैं और अगले 6 महीने के अंदर उनके अंदर ये फिरनी बनाने का जो काम है वो किया जाएगा, क्योंकि फिरनी को लेकर के खासतौर से तमाम गाँव के जो लोग हैं जो इस जनसंवाद में मिल रहे थे, चाहे वो मौजूद, अगर हम बहीन गांव की बात करें तो इसके आसपास लगने वाले तमाम गांव के लोग इस समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखते नजर आ रहे थे और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यह कदम भी उठाया। कहीं बस को लेकर के समस्या थी। इसी दौरे की अगर हम बात करें तो आज कल जिस तरीके से बागपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, तो उसके बाद आज ही वहां पर बस जो है वो चलवा दी गई है। बागपुर गांव के लोगों ने बल्लभगढ़ पलवल से कनेक्टिविटी के लिए बस मांगी थी, वहां बस चल चुकी है। तो इस प्रकार का काम न सिर्फ आश्वासन देने को लेकर के है, बल्कि जो तमाम चीजें मुख्यमंत्री यहाँ पर कह रहे हैं उनको अमली जामा भी एक टाइमलाइन के अंदर पहनाया जाए, इसको लेकर के भी प्रयास यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए मिल रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, इससे पहले सीएम मनोहर लाल जो भिवानी के दौरे पर थे तो एक समस्या जो है ग्रामीणों ने सामने रखी थी वो थी पानी की समस्या, और यहाँ पर भी जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली और पानी की समस्या को लेकर सीएम मनोहर लाल बात करते नजर आए। ये साल अगर बात वर्ष के हिसाब से की जाए तो अल नीनो वर्ष है और जो भूमिगत जल है हरियाणा का लगातार कम होता जा रहा है। 8% से लेकर 11% तक इस समय भूमिगत जल मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, जितनी भी योजनाएं लाई जा रही हैं, यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि ग्रामीण लोग भी या फिर जो जनता उस पानी से सरोकार रखती है उन्हें भी उनके इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जाए या खुद भी वो जागरूक हो। देखिए बिल्कुल दीपशिका, जनता के जो लोग हैं उनसे ही ये जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी बहीन गांव से अगले गांव औरंगाबाद के लिए निकले हैं। लेकिन इनसे पूछते हैं, कॉलेज को लेकर के आपकी एक मांग थी, उस मांग को लेकर के क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा और क्या आप मानते हैं इस दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री जी से हमारी पाल के लोग बेहद खुश हैं और उनका धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का। हमारी पुरानी मांग चली आ रही थी लड़कियों के कॉलेज के लिए, और पावर हाउस का 33 सब स्टेशन से 66 सब स्टेशन कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और 11 लाख रुपए कान्हा गौशाला के लिए दिए हैं। इसलिए हमारी पूरी पहल मुख्यमंत्री जी के। तो बिल्कुल यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी मांग की गई है ताकि जो कॉलेज हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, और हमारे संवाददाता जितेंद्र लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल अपने पलवल के दौरे पर हैं। और चलिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आज के इस दौरे के जो खास बिंदु रहे हैं अभी तक के। देखिए, सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को यहां पर नमन किया और इसी के साथ सड़क पर एक महिला अपनी समस्या लेकर आई तो सीएम मनोहर लाल का काफिला रुका और सीएम मनोहर लाल ने महिला की समस्याएं भी जानी। इतना ही नहीं, जनता से सीधा संवाद किया गया और जनता की ओर से जो भी समस्याएं सामने रखी गई उन पर सीएम मनोहर लाल विचार करते भी नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले भिवानी में भी जनसंवाद कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल की ओर से किया गया और अब बारी पलवल वासियों की है। पलवल में पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल और यहाँ पर अलग अलग गाँव में दौरा करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल यहाँ पर करते नजर आएंगे और बिल्कुल ठेठ हरियाणवी अंदाज में, बिल्कुल देसी हरियाणी अंदाज में यहाँ पर आम जनता से सीधा जुड़ते सीएम मनोहर लाल नजर आएंगे।